पर बना है, वोटर्स की डिमांड पे बचा है, सपोर्टर की दुकान के डिमांड पर बना है। और ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में एक भाजपा का बेहतर विकल्प, ऐसा विकल्प जो रोजगार देने में भी मीडिया की मदद करे। कोई बात नहीं, कोई नहीं, ये तो इस सफलता कार्यक्रम की सफलता की गारंटी है। ये धक्का मुक्की हो रही है। तो साथियों, ये रोजगारों की जो बेरोजगार है उसकी उम्मीदें हम लोगों को पूरी करनी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को करनी है, राहुल जी को करनी है, प्रियंका जी को करनी है। तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उन सबकी जिम्मेदारी है कि जो आशाएं किसान लगा रहा है, जो आशाएं, जो उम्मीदें जो नौजवान लगा रहा है, जो हमारी असुरक्षित महिलाएं लगा रही हैं, बहनें, माँ बहनें लगा रही हैं, उन सब के लिए जो बदहाली व्यापारी की हो रही है, चाहे वो मीरगंज का हो, चाहे शाही का हो, शेरगढ़ का हो, नवाबगंज का हो, कहीं का हो, इनकी जो बदहाली है वो आप भी जानते हैं। ऑनलाइन, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से बरेली के व्यापारी की हालत खराब है। और उसके ऊपर भ्रष्टाचार, ये ब्यूरोक्रेसी का, अधिकारियों का भ्रष्टाचार, ये मारा पड़ा है। तो आप सब जानते हैं, आप लोग मीडिया के हैं, आप लोग ज़मीन से जुड़े हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि ये जो सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, ये सरकार बड़े स्तर पर रोजगार ऐसी चीज़ों को रोकेगी जो पूंजी को केंद्रीकरण कर रहा है। आप देखिए कि जो 400 करोड़ के आदमी थे, आज वो 4 लाख करोड़ के आदमी हो गए। उनके नाम मैं आप सब जानते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, ये किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं, ये आसान काम नहीं है। ये जो खेतों की रक्षा में जो रात दिन काटना पड़ रहा है फसल की रक्षा के लिए, उसका इलाज कोई आसान काम नहीं है। ये जो गौ रक्षा के नाम पर इन्होंने जो सारे तरह के जानवर छोड़ दिए हैं, उसका इलाज कोई आसान नहीं है। इन्होंने ऐसा हालात पैदा कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी गठबंधन के नेताओं में वो क्षमता है कि वो इसका इलाज भी करेंगे। और निश्चित रहे, न सिर्फ बरेली के लोग, मीरगंज के लोग, बरेली लोकसभा, आंवला लोकसभा में हमारे मौर्य जी हैं। मेरा निवेदन है, जहाँ जहाँ भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो बदायूं की बात हो, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी हो, चाहे कहीं की बात हो, आपके रिश्तेदार, आपका असर सब जगह, मीडिया का असर है, मीडिया में जो बात चाहेगी उसका असर है। तो मैं सभी वोटर से और जो दूसरी पार्टियों के भी लोग हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र हित में, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप लोग इसमें इंडिया गठबंधन का साथ दें। और ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसमें हमारी आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे देश के लोकतंत्र का हित है। कितनी सीटें लेगा? 400 पार, मुझे तो लग रहा है वो तड़ी पार हो जाएंगे। 400 पार नहीं, तड़ी पार। पीडीए लगभग कितनी सीटें लेगा? मोदी जी तो खुद कह चुके हैं कि मैं झोला लूंगा, चला जाऊंगा। मुझे लगता है उन्होंने झोला पैक कर लिया है। सर, पीडीए बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं इसका कोई आकलन मैंने नहीं किया है, तो मैं आपसे कह दूं कि कितनी सीटें लेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से जो ये सारी बातें कर रहे हैं, ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि वोटर को दबाव में ले रहे हैं। ये मोदी जी जो हैं, अमित शाह जी जब 400 पार, 370 पार कहते हैं, तो ये वोटर को दबाव में ले रहे हैं कि सरकार तो इनकी बनी जाएगी, तो जब बन जाएगी तो फिर इन्हीं को वोट दो। तो सर, इस बार ये अपना दावा इनका जो है लोकतंत्र के खिलाफ है। इस बार सरकार बन रही है आपकी? ये वोटर के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़े पड़े हैं। सरकार बन रही है इस बार? बिल्कुल बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आज कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से जोन, सेक्टर, बूथ का था, लेकिन आज ये जनसमूह देख के ऐसा लग रहा है कि अब इस विधानसभा में प्रवीण सिंह ऐरन कई हजार वोटों की लीड लेके पार्लियामेंट के मेंबर बनने जा रहे हैं। क्योंकि ये जुझारू हैं, संघर्षशील हैं, हर समाज को साथ लेके चलते हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे स्वर्ण बिरादरी का हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जो इनके साथ जुड़ी ना हो। और एक बार की मैं और गारंटी लेना चाहता हूं कि गंगवार बिरादरी, कुर्मी बिरादरी का ऐतिहासिक मात्रा में वोट हमको मिलेगा, ये आप देखिएगा। और लड़ाते हुए दिखेंगे, ना सिर्फ वोट मिलेगा, खुलेआम गाड़ियों से लड़ाते हुए दिखेंगे। ये भी आप अगले 15 दिन देखेंगे। ये कह रहे हैं आप कुर्मी बिरादरी? हाँ बिल्कुल, इस बात की गारंटी है। इसी पीरियड में आप 20 दिन में देखेंगे, अगली मीटिंग होगी तो उसमें गंगवार लोगों की बड़ी संख्या देखेंगे। आज भी हैं, लेकिन हम इस तरह बात नहीं करते, हमारी नीति नहीं है। क्योंकि जब जीते थे 2009 में तब भी मिला, लेकिन इस बार जिस तरह से मैं फ़ोन देख रहा हूँ कि नए नंबर से कॉल आ रहा है, वो बता रहे हैं कि मैं राकेश गंगवार हूँ, मैं लोकेश गंगवार हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिमाका हूँ। और इसके बाद कल भी हुई बात, तो मैं इस बारे में जब चीज़ हो जाएगी तब फिर मैं दोबारा एक सम्मेलन करूँगा। अपने स्तर पे मेरी ऐसी कोई नीति नहीं होगी कि हम किसी बिरादरी का सम्मेलन करें, लेकिन मैं ये दिखाने के लिए कि जो सामूहिक सम्मेलन होगा उसमें मैं नाम से दिखाऊंगा वो चेहरे ऐसे हैं कि खुले हैं, वो किसी लालच में नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि सांसद की इतनी भूमिका इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उनका कोई फ़ायदा पहुंचा दे, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा कितनी बड़ी संख्या में चारों विधानसभा से गंगवार बिरादरी के लोग, कुर्मी बिरादरी के लोग हमारे साथ में आएंगे, ये भी दिखाऊंगा।
क्योंकि ये उनका प्रचार है कि हैरन साहब गैर गंगवारों के लीडर हैं। लेकिन मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि जो सड़कें बनाई, जो हाईवे बनाए, जो स्कूल बनाए, जो अस्पताल बनाए, जो ITI बनाई, उन सब में बारात घर जो बनाए वो सबके सामने हर बिरादरी के लोग कर रहे हैं। और आप देखिएगा, अब तो जो नेगेटिविटी थी, जो नकारात्मक थी माहौल की, जो इनका फर्जी जो पुलवामा कांड और ये मोदी लहर जो बनाई गई थी नकली पंखे चला के, ये मोदी लहर भी ना अब है बल्कि मोदी विरोधी लहर है। तो उस लहर पे सवार होकर ये गठबंधन की सरकार जीतेगी। धन्यवाद। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, एक बात समझ लीजिए सीधे सीधे, क्योंकि अब इंडिया का गठबंधन हो चुका है। जो कांग्रेस के साथी हैं वो भी हमारे साथ हैं, जो कम्युनिस्ट हैं वो भी हमारे साथ हैं, ठीक है, और जो दीगर पार्टियां हैं वो भी हमारे साथ हैं। मजबूत गठबंधन बन के सामने आया, इसीलिए बीजेपी परेशान है। और ये देखिए, आप संतोष जी कभी अपना होर्डिंग नहीं लगाते थे, अब होर्डिंग भी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो भाई? हार्डवार के MP हो आप, अगर आपकी लहर है तो इतना ज़्यादा होर्डिंग लगाने का क्या ड्रामा चल रहा है? इससे पहले कभी संतोष जी ने होर्डिंग नहीं लगाया, और हम जो लगाते थे हम नहीं लगा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मैं कि मीरगंज विधानसभा अब जाग चुका है। जो थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई थी, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, कमी तो हमसे ही हुई होगी। जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, 85,000 वोट में पड़ा था, और उसी में बढ़ोतरी होगी, और बढ़ोतरी होकर यहाँ से सांसद हैरन साहब को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। तन मन धन सब कुछ लगा देंगे, लेकिन हर हालत में है। तो उसी से तो सब बीजेपी परेशान है। आप देखें ना, 8 बार के MP का टिकट रोक दिया, क्यों रोक दिया? आपने पीलीभीत का टिकट रोक दिया, क्यों रोक दिया? सुल्तानपुर का टिकट रोक दिया, क्यों रोक दिया? आपने बदायूं टिकट रोक दिया, क्यों रोक दिया? आपकी अगर इतनी जबरदस्त लहर थी तो सारे टिकट डिक्लेयर करते थे, अपने आप जीत जाते सब। ये परेशान है इसलिए कि किस तरह से जिताऊ कैंडिडेट हम लेके आए, लेकिन अब जनता ने फैसला कर लिया है कि आप चाहे जिसको भी लाभे। हमने तो अब लंगोटी बांध ली है, हमारे जैसे हमने लंगोटी बांध ली है, बड़े लंगोटी बांध दी है इनके, हमने बढ़िया करके। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, अब पहलवान आगे वाला कौन होगा इस बात की हमें चिंता नहीं है। एक संदेश आपको जरूर देना चाहते हैं, और वो बहुत साफ सुथरी बात है, लिखिएगा और चलाइएगा। जितने लोग खड़े हैं ये भी सुन लें कि ये हो सकता है कि अगर बसपा गठबंधन से बाहर रहती है तो हमारे लोग कहना शुरू कर दें कि बसपा किसी न किसी मुसलमान को टिकट देके हमारे वोट को काटने का प्रयास करेगी, लेकिन किसी हालत में भी अब की वोट कटना नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखें इस बात। बसपा हमेशा हमारे लोगों को नुकसान करने की बात करती है, और अब की भी कोशिश करेंगे किसी न किसी मुसलमान को यहाँ से कैंडिडेट बना दें। हमारे वोट से मतलब शेड्यूल कास्ट सभी पार्टियों का वोट है, मतलब हमारा सभी जातियों का है, तो उसमें उसको वोट को काटने की कोशिश करेंगे, वोट कटेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरे भरोसे के साथ है, मुझे अपनी जनता पर भरोसा है, मीरगंज के लोगों को भरोसा है, मीरगंज के कार्यकर्ताओं नेताओं को भरोसा है कि अब की यहाँ से हैरन साहब को जिता के ही दम ले।